एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब कर नहीं तो डर काहे का। अचानक से तुर्की को डर लगने लगा है और तुर्की ने क्या कहा है, ये तो ग्रीस ने भारत के साथ जो एग्रीमेंट की बात की है ना, ये तो युद्ध का ऐलान है। ग्रीस ऐसा क्या खरीद रहा है कि तुर्की के लिए ये युद्ध का ऐलान हो गया है। जानेंगे तुर्की के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों मची है। बांग्लादेश में खेल रचने वाले तुर्की को अब समस्याएं दिखनी शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश में अभी तक रचना बंद नहीं हुआ है। जानेंगे तुर्की कैसे घिर गया है और किस तरीके से छटपटाहट तुर्की की बढ़ी है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर चुप रह जाना, बड़बोलापन नहीं दिखाना, शांत रह के प्लान की तैयारी करना, ये जीत दिलाता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा दबाव आ रहा है, अमेरिका की तरफ से आ रहा है, भारत को भी बहुत तगड़ा जवाब देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। भारत जो कर रहा है उसका भारत को अब फायदा मिलना शुरू हुआ है। अभी एक ऐसा समय आया है, अपने आप को मजबूत करो और चुपचाप तमाशा देखो। बहुत जल्दी बहुत चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तुर्की और बांग्लादेश के तारिक रहमान की मुलाकात की तस्वीर है। एक बार को देखकर आपको लगेगा तुर्की क्यों पहुंचा है। कल भारत ने भेजा था अपने हाई कमिश्नर को तारिक रहमान के साथ मुलाकात करने के लिए। यूनुस को बाईपास करते हुए तारिक रहमान बीएनपी के चीफ से मिले थे भारत के हाई कमिश्नर। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों में ये देखने को मिल रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बांग्लादेश में एक बड़ा परिवर्तन चुनाव के बाद हो सकता है और तुर्की भी इस चीज को भांप रहा है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि तुर्की ने भी अपने राजदूत को भेजा कि जाओ जी मुलाकात करके आओ। आखिर तुर्की की दिलचस्पी बांग्लादेश में इतना क्यों? तुर्की की दिलचस्पी सिर्फ बांग्लादेश नहीं, भारत के इर्द गिर्द कई सारे देशों में देखने को मिली है और माना जा रहा है कि तुर्की भारत को घेरना चाहता है भारत के ही पड़ोसियों के जरिए। जैसे ही मालदीव के साथ टेंशन शुरू हुआ, तुर्की ने मालदीव को TB2 ड्रोन ऑफर कर दिया और जैसे ही बांग्लादेश के साथ रिश्ते थोड़े खराब हुए, ये देखने को मिला कि बांग्लादेश को भी TB2 ड्रोन दे दिया गया। सिर्फ TB2 ड्रोन ही नहीं बल्कि खास मिसाइलों को देने के लिए भी बातचीत चल रही है। दोनों में डील हो रही है कि हाँ कई सारे हथियार बांग्लादेश को मिलेंगे। अभी ये बांग्लादेश अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की बातों पर चल रहा है, ऐसे में बांग्लादेश उन हथियारों का इस्तेमाल कहाँ करेगा? उन हथियारों का इस्तेमाल भारत पे करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भी देखने को मिला था ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की। तो खुलकर दिख रहा है कि भारत के आसपास एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जो भारत को दबाव में ला सके। अब जब ऐसा हो रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ईरान पर जैसे एक्शन शुरू होने की बात हो रही है, अभी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन तुर्की यहाँ चिल्ला रहा है। इस आर्टिकल को देखिए, तुर्की कह रहा है तुम ईरान के जो घरेलू प्रदर्शन है उसका फायदा उठाना चाहते हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, तुम देखना प्रदर्शन के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं मिडिल ईस्ट के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कहा जा रहा है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ये कहता है कि इजराइल और तुर्की अब दोस्त नहीं रह गए हैं बल्कि अब दुश्मन बन गए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि इनको भविष्य दिखने लगा है। इस वक्त भारत और इजराइल ने जवाब देना शुरू कर दिया है तुर्की को, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुर्की के साथ सीन ये था कि तुर्की का दोस्त इजराइल भी था, तुर्की का व्यापार इजराइल के साथ भी चलता था, तुर्की का दोस्त भारत भी था, भारत के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे थे। अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बजाय अर्दोगन ने इजराइल के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली, सीरिया जैसे जगह पे राजनीति रच दी और भारत के आसपास में भी राजनीति रचना शुरू कर दिया। तो आप जो करोगे उसका जवाब तो कूटनीति और राजनीति में मिलता ही है। अब यहाँ इस वक्त अचानक से हलचल मचा दिया था, हमने आपको बताया था 3 देश साथ आकर, इजराइल, साइप्रस और ग्रीस। अब मामला सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि ये तीनों साथ आ गए हैं, बल्कि ग्रीस ने भर भर कर इजराइल को ऑर्डर दिया है हथियारों का, अरबों डॉलर के हथियार, और ऐसा ही साइप्रस भी कर रहा है। और इन हथियारों के अलावे तीनों देश अब उतर आए हैं भूमध्य सागर में
बार बार ड्रिल कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं और तुर्की को ये लग रहा है कि मेरे गैस का क्या होगा, मेरे तेल का क्या होगा। मैंने इस इलाके में ब्लू होमलैंड नीति बनाई थी कि ये जो पानी है ये नीला पानी मेरा है और इस नीले पानी के नीचे की चीजें भी मेरी है। अगर गैस निकल रहा है तो वो गैस मेरा है, तेल निकल रहा है तो वो तेल मेरा है। लेकिन यहाँ पर इन 3 देशों ने तुर्की को बड़ी चुनौती दी। लेकिन अभी तक तुर्की ने ये नहीं कहा था कि 3 देशों ने मेरे खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्होंने कहा कि युद्ध का ऐलान कर दिया। एक तो ग्रीस के साथ भारत रिश्तों को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं। दूसरा ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीस और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और ये ग्रीस और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट हुए, लेकिन एक मिलिट्री व्हीकल की कथित तौर पर डील अभी डील हुई भी नहीं है, डील होने वाली है और इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन इसने तुर्की को परेशान कर दिया। और ये डील कौन सी डील है, स्क्रीन पर आप देखिए। ये टाटा ग्रुप की बनाई गई मिलिट्री व्हीकल है वैप 8x8। ये बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है जिसपे रुचि दिखाई थी ग्रीस ने और ग्रीस ने इसको लेकर बातचीत बढ़ाई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, तुर्की के अखबार येनी अकीट ने इस खबर को सनसनीखेज तरीके से पेश किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये एक आक्रामक कार्रवाई है। हालांकि ये कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं है और न ही युद्ध का ऐलान है। ग्रीस की सेना अपने आप को बदल रही है, पुराने सैन्य वाहनों को बदला जा रहा है। तुर्की के खिलाफ किसी युद्ध या सैन्य उकसावे के लिए अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब ग्रीक सेना ने कहा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये व्हीकल है जिसको हमने रिव्यू करना शुरू कर दिया है। 12 दिसंबर 2025 को एथेंस में वरिष्ठ ग्रीक सैन्य अधिकारियों ने टाटा के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान कहा गया था इस व्हीकल के जो गुण हैं, द्वीपीय इलाके, नदियों को पार करना, तटीय ऑपरेशन, इसमें ये ग्रीस की रक्षा रणनीति में बड़ी मदद कर सकते हैं। सैन्य जरूरतों को देखते हुए ग्रीस को चाहिए टाटा का ये वाहन और ये हलचल मचा रहा है तुर्की की मीडिया में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है ये तो युद्ध का ऐलान हो गया। अब जरा सोचिए, अभी तो सिर्फ हथियारों की बातचीत हुई है या फिर इस मिलिट्री व्हीकल को लेकर बातचीत चल रही है मात्र, पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि तुर्की पहले से ही टेंशन में आ रहा है। वैसे सबका नंबर आएगा ऐसा लगता है धीरे धीरे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।